नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी टाइम फॉर यू में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का टॉपिक है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। पहले इसके बारे में हम बात करते हैं कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर है क्या। तो देख सकते हैं एक ऐसे मेथड की बात की जा रही है जहां पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर काम करना है। आपको क्या करना है, इसका मतलब कि आपको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है किसको, क्वेश्चन को। ठीक है, तो कंप्लीट द स्क्वायर मतलब कौन से फॉर्मूले इसमें यूज होंगे, होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले। तो दो फॉर्मूले आपको पता ही होंगे, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक ये भी बहुत रेयरली यूज होता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन नहीं देते वैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, इन दोनों पे ही क्वेश्चन बने जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूं, इसके बाद एक और क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, आसान तरीका हम देखेंगे इसका कि किस तरह से सोल्व होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये अगर क्वेश्चन दिया, मान लो बोल दिया कंप्लीटिंग द स्क्वायर में सोल्व करना है। ठीक है, हाँ, तो अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको कैसे सोल्व करना है हमें सबसे पहले ध्यान देना है। यहाँ पे एक ही वैल्यू है और ये भी एक ही वैल्यू है, दोनों एक एक वैल्यू है। तो किसी एक वैल्यू का स्क्वायर हमें मिलना चाहिए, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटता है तो हम क्या बोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर टूटता है तो क्या बोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हमें पता है कि एक सिंगल वेरिएबल का स्क्वायर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमें सिंगल वेरिएबल का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम रफली इसको कंपेयर करेंगे कि एक्स की जगह क्या है हमारे पास, जनरली ए है। आधी बात समझ में। अब ये एक्स यहाँ पे हो गया तो एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हमें मिल गया किसी भी एक का, इन दोनों में से किसी एक का। ठीक है, तो ए स्क्वायर मिल गया तो हमें बी स्क्वायर चाहिए। तो बी स्क्वायर हमें डायरेक्टली मिलेगा नहीं, हमें निकालना पड़ेगा। निकालने का तरीका ये रहता है कि जिसमें भी एक्स की पावर 1 दिख रही हो, है ना, उसको लेना है और उसको 2ab के बराबर रखना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 4x, इसको हम किसके बराबर रखेंगे, 2ab के बराबर। ये हमें रफ में करना है। ठीक है, अगर यहां पे आपको दिख रहा है कि 4x किसके बराबर है, 2ab, तो यहां पे हमें क्या पता है कि a की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है क्या, a की वैल्यू है x। तो सब्स्टिट्यूट करना है, तो 4x इक्वल टू 2xb, जितना हो सके कैंसिल कर दो, ये 2 हो जाएगा, x से x कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या हो गई 2। अब आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास है प्लस का 2ab, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे टूटता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास ये a स्क्वायर दिया हुआ है, ये हमारा 2ab है। ठीक है, प्लस में, तो हमें और क्या चाहिए, प्लस का b स्क्वायर। तो प्लस का b स्क्वायर कैसे मिलेगा, ये जो b है इसी को स्क्वायर से हम इस इक्वेशन को प्लस भी कर दें और माइनस भी कर दें। तो हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का, ये -5 इक्वल टू उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और क्या हम उधर भेज सकते हैं, हमें इस तरफ केवल और केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना पार्ट बना देगा, इतना, तो इसको इसी तरफ रहने देंगे। तो दिख रहा है साहब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ये, और ये -2 उधर जाएगा तो 5 के साथ प्लस करेगा 4, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ये स्क्वायर को सोल्व करने के लिए क्या हम कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, और यहां पे हमने अगर इसको पॉजिटिव लिया, एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू को लेकर सोल्व करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू प्लस 3, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 1। ठीक है, और अगर एक बार इसको माइनस के साथ लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 5। तो ये आपके वैल्यूज आ गए कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, कि x के क्या रूट से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करने के बाद कैसे आंसर निकलता है। ठीक है, ये एक हो गया। अब मैं इसका दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने लिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि उसमें बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होगा। तो केवल a की वैल्यू है, a एक सिंगल है, b भी एक सिंगल है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दे रहा है, जो मेरा x स्क्वायर उसके साथ एक 3b है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप पूरे को 3 से डिवाइड कर दोगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं था एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर के साथ केवल 1 था, तो हमने डायरेक्ट उसको सोल्व करना स्टार्ट कर दिया था। पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 3, तो हम इसको पूरे को 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स प्लस 2/3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मुझे बताना, ये पहला हो गया a,
ठीक है। तो x की वैल्यू फॉर्मूले के हिसाब से a है क्योंकि a स्क्वायर मिल रहा है हमें, और ये दूसरा होता है 2ab, तो इसको अगर मैंने करा क्या हो जाएगा, माइनस का 5/3x हमारा है 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है ये माइनस का है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, माइनस का 2ab किस फॉर्मूले में होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये माइनस वाला पार्ट है, ठीक है। तो मैं इसको माइनस कर दूं यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, बी वैल्यू हमारी माइनस में आ जाएगी, ज्यादा आसान रहेगा। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस 5/3, x इक्वल टू 2xb, x x कैंसल, b की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 नीचे चले जाएगा, माइनस 5/6, ठीक है। अब इसको अगर मुझे बनाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा, ये b है मेरे पास, यहाँ पे b मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे इतना पार्ट मिल रहा है, कौन सा पार्ट मिल रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो मुझे बी स्क्वायर से प्लस भी कर दूंगा और बी स्क्वायर से माइनस भी कर दूंगा, तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x है ना, प्लस माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और ये हमारा प्लस 2/3 है। नंबर सब उस तरफ भेज देंगे और इसका हमारा फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, बोलो, ठीक है, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगाना नहीं लगाना एक ही बराबर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और ये पूरा उधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2/3। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 5/6, और इधर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25/36 माइनस 2/3। इसी को बस सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 36 मेरा एलसीएम, 25 माइनस इसको 36 करेंगे मतलब 12 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई मतलब 24 से, तो ये हो जाएगा 1/36, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, 1/36 आ गया इसके बराबर, तो इसको एक बार हम कर लेंगे x माइनस 5/6 है ना, रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो 1/36 का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/6, तो एक बार पॉजिटिव की वैल्यू लेंगे तो x माइनस 5/6 इक्वल टू 1/6, और एक बार क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव होगा, तो x माइनस 5/6 इक्वल टू माइनस 1/6। इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू क्या दे देगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1/6 प्लस 5/6, कितना हो जाएगा 6/6, मतलब इसका वैल्यू आएगा 1, ये उधर चले जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1/6, उधर जाएगा तो प्लस 5/6, तो 5 माइनस 1 4/6 मतलब 2/3। तो इस तरह से आपके सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। मैंने दोनों अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में बस ये दो तरह के क्वेश्चन ज्यादातर रहते हैं, मोस्टली 100% यही क्वेश्चन रहेंगे। क्या करना है सर, सबसे पहला स्टेप रिपीट कर देते हैं। पहला स्टेप पहले चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर जो भी वेरिएबल है जिसकी पावर 2 है वो उसके साथ में नंबर कौन सा है, ठीक है। अगर नंबर 1 है तो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनाना, ठीक है। अगर नहीं होगा तो पूरे से उसके साथ वाला कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ वाले कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, और फिर जैसा इसमें बताया वीडियो में उसी तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमारा पूरा होता है। थैंक यू।